Now the last step in the sequential analysis circuit is step number 3, which is the state diagram. State diagram हमें पता है it is a pictorial representation of our state table. State table हमारा बन चुका हुआ है, ये previous table ही मैंने यहाँ पेस्ट किया हुआ है. State table हमारा बन चुका हुआ है. अब state table में हमें स्टेट डायग्राम में 4 स्टेट्स मिली हुई है. 4 स्टेट्स का फॉर्मूला भी हमें पता है. 4 स्टेट्स कैसे मिली थी, कितने फ्लिप फ्लॉप्स है क्वेश्चन में, 2 डी फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए थे. 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, 2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 4 स्टेट्स. तो ये देखिएगा 4 स्टेट है, 0 1 2 3. दे आर रिप्रेजेंटेड विद द बाइनरी वैल्यूज. ये 4 स्टेट्स हो गई. अब हम टेबल के फ्लो के अकॉर्डिंगली अपनी ये एरोहेड्स का फ्लो डिफाइन करते हैं. एरोहेड डिफाइंस के किस स्टेट से किस स्टेट में जा रहा है फ्लिप फ्लॉप. ठीक हो गया. सबसे पहले रॉ नंबर 1 ऑफ दिस टेबल, प्रेजेंट स्टेट. क्या है प्रेजेंट स्टेट? 0 0. इसका मतलब है हमारा फ्लिप फ्लॉप किस स्टेट में मौजूद है इस टाइम, इस स्टेट पे खड़ा है हमारा फ्लिप फ्लॉप. ठीक हो गया. फ्लिप फ्लॉप का या वो जो लॉजिक सर्किट है वो हमारा इस स्टेट पे खड़ा है. नेक्स्ट स्टेट, इसी रॉ में वो किस स्टेट में गया, उसकी अपडेटेड स्टेट जो है वो वही है जो कि पहले वाली है. तो एरोहेड की डायरेक्शन देखिएगा, घूम के उसी स्टेट पे वापस आ गया एरोहेड, कि वो इसी स्टेट पे मौजूद है. एंड यहाँ हम क्या मेंशन करते थे एरोहेड की इस साइड पे, इनपुट ओवर आउटपुट वैल्यू मेंशन करते थे. एक्स ओवर वाई, इनपुट ओवर आउटपुट मेंशन करते हैं. इनपुट क्या थी, एक्स है इसमें और इसमें वाई है. ये वही टेबल है जो अभी हमने प्रीवियसली खुद से फिलअप किया है सारा, और वो जो टेबल हमने बना लिया है उसी से अब हम अल्टीमेटली स्टेट डायग्राम बना रहे हैं. एक्स इज 0 एंड वाई इज 1. तो रॉ नंबर 1, ये देखिएगा रॉ नंबर 1 की इनपुट ओवर आउटपुट की लिखी हुई है 0 ओवर 1. नेक्स्ट रॉ नंबर 2 पे आ जाते हैं. रॉ नंबर 2 का पे क्या है आपके पास, अब आपका प्रेजेंट स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप वो कहता है जी 0 0 था, 0 0 है. तो इसका मतलब फ्लिप फ्लॉप किस पे खड़ा है, फ्लिप फ्लॉप इस पे खड़ा है. हमारा फ्लिप जो सर्किट डायग्राम है वो इस स्टेटस पे है. अब नेक्स्ट स्टेट, ये तो प्रेजेंट स्टेट होगी. नेक्स्ट स्टेट मतलब वो किस स्टेट में जंप कर रहा है, वो लॉजिक डायग्राम जो हमें गिवन है 0 0, वो अभी भी उसी स्टेट पे मेंटेन है. ये पूरा टेबल हमने खुद बनाया है अभी प्रीवियसली, हमने अभी ये पूरा टेबल बनाना सीखा है. इसलिए अब इसमें जो जो वैल्यूज हैं जैसे जैसे हैं हमने वो ही स्टेट डायग्राम पे उन्हीं का फ्लो एज इट इज चलाना है. वो कहता है जी रॉ नंबर 2 में अब हमारे पास जो प्रेजेंट स्टेट है वो 0 0 है एंड स्टिल जो नेक्स्ट स्टेट बनती है वो 0 0 बनती है. तो देखिएगा ये एरोहेड अभी यहीं का यहीं हम एक मरतबा बना चुके हुए हैं, उसको हम सिंगल टाइम पे ही बनाएंगे. लेकिन इसके साथ देखिएगा मैंने एंड लिखा हुआ है और एंड करके मैंने इनपुट ओवर आउटपुट एक और वैल्यू शो कर दी है रॉ नंबर 2 की. इनपुट ओवर आउटपुट 1 ओवर इनपुट 1 आउटपुट 0, 1 ओवर 0. इसका मतलब है कि ये जो एरो हेड है ये मैंने डिफाइन कौन कौन सी रॉ कर रहा है, ये वाली वैल्यूज ऑफ इनपुट और आउटपुट पे भी इसी जगह पे मौजूद रहा एंड इन वाली वैल्यूज ऑफ इनपुट ओवर आउटपुट पे भी ये इसी स्टेट में मौजूद रहा. इन दिस वे आई विल शो, ये दोनों वैल्यूज मैंने इस एरो हेड के साथ लिख दी टू शो कि ये एरो हेड जो है ये दो कंडीशंस इनपुट ओवर आउटपुट की ऐसी हैं जिसमें ये इसी स्टेट पे हमारी वो लॉजिक डायग्राम मेंटेन रहती है. रॉ नंबर 3 पे आ जाइएगा. प्रेजेंट स्टेट हमारे पास क्या है 0 1. 0 1 का मतलब है हमारा लॉजिक डायग्राम इस स्टेट में है अब. एंड नेक्स्ट स्टेट क्या बन गई है, रॉ नंबर 3 पे ही 0 1 पे वो मौजूद है, तो जंप कर गई है वो, नेक्स्ट स्टेट बन गई हमारी 1 1. 0 1 से देखिएगा एरोहेड की डायरेक्शन जंप कर गई, ये देखिएगा इस डायरेक्शन में जंप कर गई 1 1 पे. एंड रॉ नंबर 3 में इनपुट ओवर आउटपुट की वैल्यू क्या है, x इज 0 एंड y इज आल्सो 0. ये देखिएगा x इज 0 एंड y इज आल्सो 0. मैंने ऊपर ब्रैकेट्स में आपको नंबरिंग भी रॉ ऑफ द टेबल की शो कर दी हुई है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग सेक, वरना आप अगर डायग्राम बनाएंगे तो उसमें 0 ओवर 0 से मेंशन करेंगे. नेक्स्ट रॉ नंबर 4, प्रेजेंट स्टेट इज 0 1. इसका मतलब हमारी लॉजिक डायग्राम किस पे खड़ी है, 0 1 पे खड़ी है फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, हम वापस इस पे आ गए, 0 1 पे है. एंड नेक्स्ट स्टेट क्या बनती है इसी रॉ ऑफ टेबल में, नेक्स्ट स्टेट है हमारी जी 1 1. ठीक है, इसका मतलब है ये दोबारा एरोहेड हमने यहाँ से लेके यहाँ तक अगेन दोबारा एक और एरोहेड नहीं बनाना. एक एरोहेड हम बना चुके हैं, इसी एरोहेड की इस तरफ हमने बता दिया जी एक इनपुट ओवर आउटपुट की कंडीशन में ये यहाँ से यहाँ जंप कर गया और एक और इनपुट ओवर आउटपुट का कॉम्बिनेशन है वो मैंने इस तरफ लिख दिया 1 ओवर 0. ये देखिएगा 1 ओवर 0 पर भी यही चीज हमारी फ्लो है. ठीक है, तो ये दोनों बातें थर्ड रॉ एंड फोर्थ रॉ की इनपुट ओवर आउटपुट यहां मैंने मेंशन कर दी है. अगला आपके पास क्या है, प्रेजेंट स्टेट है जी 1 0. इसका मतलब है फ्लिप फ्लॉप की जो लॉजिक डायग्राम है वो 1 0 पे खड़ी है, इस पे आ गई, ये हमारी प्रेजेंट स्टेट हो गई 1 0. नेक्स्ट स्टेट क्या है इसी रॉ में,
नेक्स्ट स्टेट बन रही है जी 0 0, वो 0 0 पे जंप कर गया। फ्लिप फ्लॉप का प्रेजेंट स्टेट है 1 0 इस वक्त, और वो जंप किस पे कर गया, ये देखिएगा 0 0, ये एरोहेड की डायरेक्शन देखिएगा, इस साइड पे एरो बना हुआ है, वो 0 0 पे जंप कर गया। एंड क्या वैल्यूज है इस टाइम x की, x इज 0, y इज 1, तो 0 over 1 लिख दिया। देन इसी तरीके से 6th रॉ, 7th रॉ एंड लास्ट रॉ में बता देती हूँ आपको अगेन। लास्ट रॉ में देखिएगा प्रेजेंट स्टेट 1 1, प्रेजेंट स्टेट 1 1 का मतलब है इस स्टेट में आ गई हमारी लॉजिक डायग्राम, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेट क्या है 1 0, जो हमने टेबल फिलअप किया है, ये वाला पूरा टेबल फिलअप, उसमें जो जो स्टेट्स आ रही हैं वो फ्लो हमने साबित करना है, बस स्टेट डायग्राम पे बनाना है। 1 0 पे जंप करेगा, 1 1 पर है वो लॉजिक डायग्राम, और वो जंप कर गई नेक्स्ट स्टेट 1 0, 1 1 पर लॉजिक डायग्राम है एंड इट जंप्स टूवर्ड्स 1 0, ये देखिएगा डायरेक्शन ऑफ द एरोहेड, ये 1 0 पे जंप कर गई। एंड 1 0 पे जंप करके इनपुट ओवर आउटपुट क्या आ गई, इनपुट ऑफ द x इज 1, आउटपुट y इज इक्वल टू 1, ये देखिएगा 1 over 1, ये शो कर दिया, ठीक हो गया। इस तरीके से आपका ये पूरा टेबल आपने फिलअप किया, ये पूरा टेबल इनपुट ओवर आउटपुट की वैल्यूज के साथ साथ ये स्टेट्स की ट्रांजिशंस भी हमने बताई कि ये प्रेजेंट स्टेट में यहाँ है एंड देन वो नेक्स्ट स्टेट पे क्या गया, एंड दिस इज योर स्टेट डायग्राम। दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दैट गिवन लॉजिक सर्किट जो आपको ये गिवन था। यहाँ तक ये तीनों स्टेप्स आपने कंप्लीट हो गए तो आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप इज द सिंपलेस्ट वन, इसलिए मैंने डी फ्लिप फ्लॉप से स्टार्ट कराया था। एक जो कॉम्प्लेक्स फ्लिप फ्लॉप और है वो मैं जेके आपको करवा देती हूँ, बाकी की प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा फ्लिप फ्लॉप्स की, ठीक है। अब एक और एग्जांपल मैं यहाँ कवर अप करवा देती हूँ, वो जेके का कर लेते हैं। और मेरा ख्याल है जेके और डी इज द सिंपलेस्ट और जेके इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, और मेरा ख्याल है बाकी और कोई फ्लिप फ्लॉप बच ही नहीं जाता है। एसआर से तो डी भी हमें बनाना आता है, जे भी बनाना आता है, तो दैट इज द इजीएस्ट वन। तो इतना एटलीस्ट आप कर ही कवर अप कर सकते हैं, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप्स का। तो जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स एग्जांपल जो फिलहाल मुझे लगती है जो मुश्किल लग सकती है आपको, दैट इज जेके। हालांकि ये भी मुश्किल एग्जांपल नहीं है, सिमिलर स्टेप्स हैं। यू आर गोइंग टू नाउ एनालाइज द सर्किट डायग्राम ऑफ द सीक्वेंशियल सर्किट डायग्राम ऑफ द जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप में यू हैव 2 जेके फ्लिप फ्लॉप्स, गौर कीजिएगा, ठीक हो गया, 2 जेके हो गया। अब इसमें सिनेरियो क्या है, यू हैव एन इनपुट वैल्यू x ओवर हियर, बट व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, डू यू हैव एनी आउटपुट y? नहीं, इसमें क्या है, जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट्स है एक्चुअली वही आउटपुट है, तो इसका मतलब हमारी आउटपुट क्या होगी, आउटपुट A एंड आउटपुट B होगी, ठीक हो गया। X इज आवर इनपुट, लेकिन यहाँ कोई Y आउटपुट गिवन नहीं है। हम लोगों को सर्किट गिवन ही ऐसा है जिसमें फ्लिप फ्लॉप्स की जो आउटपुट है हमारी आउटपुट एक्चुअली वही है, बस बात खत्म हो गई। तो इसका मतलब है वी हैव दिस, पूरी लॉजिक डायग्राम में हमारे पास ये मेजर इनपुट है, ठीक है, और आउटपुट हमारी फ्लिप फ्लॉप की ही आउटपुट है, तो देयर इज नो Y ओवर हियर। स्टेप नंबर 1 इनपुट एंड आउटपुट इक्वेशन था। स्टेप नंबर 1 आउटपुट इक्वेशन तो अब इसमें नहीं बन सकती क्योंकि यहाँ y इन्वॉल्व नहीं है, जो y कंबाइन कर रहा था इन दोनों आउटपुट्स को, जिस तरह अभी प्रीवियस एग्जांपल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप में हमने देखा। अब क्या है, फ्लिप फ्लॉप की अपनी ही आउटपुट इज दी अल्टीमेट आउटपुट, तो हमें आउटपुट इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जो भी स्टेट यहाँ आएगी आउटपुट की फ्लिप फ्लॉप की वही हमारी आउटपुट होगी। तो आउटपुट इक्वेशन इज नॉट द रिक्वायर्ड ओवर हियर। व्हाट इज रिक्वायर्ड, इनपुट इक्वेशन इज रिक्वायर्ड ओवर हियर नाउ, ठीक हो गया। इनपुट इक्वेशन, अब कितने फ्लिप फ्लॉप है, 2 फ्लिप फ्लॉप है, दोनों की अलग अलग इनपुट इक्वेशन बनेगी। सबसे पहले आप फ्लिप फ्लॉप नंबर ए को देख लें। फ्लिप फ्लॉप नंबर ए के लिए अब 2 इनपुट्स इन्वॉल्व हैं, जे एंड के, 2 इनपुट्स इन्वॉल्व हैं, तो जे ए की भी इक्वेशन बनेगी और के ए की भी इक्वेशन बनेगी। कैसे बनेगी ये बात हमें भी प्रीवियसली देख चुके हैं। जे ए में जो भी लॉजिक अप्लाई हो रहा है उसको अप्लाई करते चले जाएं। ये जनाब क्यू बी इसमें जा रहा है, क्यू बी, ये देखिएगा जे ए इज इक्वल टू क्यू बी, सिंपली, ठीक हो गया। जो ये बुलेट्स शो हुए हैं ये मैंने आपको बता दिया, ये नोड्स है, नोड्स मतलब ये शेयर्ड हो रही है हर किसी के साथ, और ये जो कर्व है ये कर्व जंप करते हुए जा रही है वायर, इट इज नॉट कनेक्टेड, ठीक है, ये जंपिंग है, इट इज नॉट कनेक्टेड, बट दिस नोड पॉइंट मींस इट इज कनेक्टेड, ये जो बुलेट है। अगला के ए की इक्वेशन, के ए की इक्वेशन के लिए हम रिवर्स गए, हमें पता लग गया जी एक्स कॉम्प्लीमेंट आ रहा है इस एंड की एक इनपुट पे, और अगला हमारे पास जे ए आ रहा है, जे ए, ये देखिएगा जे ए इसमें ये कनेक्टेड आ रहा है, तो एक्स बार डॉट जे ए हमारे के ए में जा रहा है, तो यही हमारी इनपुट की दूसरी फ्लिप फ्लॉप ए की दूसरी इक्वेशन बन गई। अब फ्लिप फ्लॉप नंबर बी पे आ जाए। फ्लिप फ्लॉप नंबर बी की भी 2 इनपुट इक्वेशन बनेंगी क्योंकि इसमें जे बी भी इनपुट है एंड के बी भी इनपुट है। जे बी की इक्वेशन क्या है, इट्स सिंपली इज इक्वल टू एक्स का बार,
तो जे बी इज इक्वल टू सिंपली ये देखें सिंपल इज इक्वल टू एक्स का बार है, ये सिंपल एक्स बार आ गया। एंड इसी तरीके से हमने के बी की इक्वेशन चलाई, के बी के पीछे ये एक्सक्लूसिव और लगा हुआ है तो क्यू ए आता है यहाँ, ये देखिएगा क्यू ए आ गया यहाँ से फ्लो करता हुआ क्यू ए, और ये इसकी दूसरी इनपुट पे आ गया x, तो क्यू ए एक्सक्लूसिव और ऑफ x इज इक्वल टू के बी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 बन गई, ये हमारी इनपुट इक्वेशन बन गई फ्लिप फ्लॉप नंबर ए एज वेल एज फ्लिप फ्लॉप नंबर बी की। आउटपुट इक्वेशन इसमें रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि द आउटपुट इज सिंपली द आउटपुट ऑफ अवर 2 फ्लिप फ्लॉप्स। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई y स्पेसिफिक आउटपुट नहीं है जो इन दोनों आउटपुट को आपस में कंबाइन करी हो, जिस तरह अभी हमने प्रीवियसली डी फ्लिप फ्लॉप में क्वेश्चन सॉल्व किया है। स्टेप नंबर 2 आ गया। स्टेप नंबर 2 में जी हमने स्टेट टेबल क्रिएट करना है। स्टेट टेबल कैसे क्रिएट करना है मैंने आपको बताया। स्टेट टेबल में हमारे पास प्रेजेंट स्टेट एंड इनपुट आर एक्चुअली द इनपुट्स। तो प्रेजेंट स्टेट इसमें कौन कौन सी कहलाएंगी? प्रेजेंट स्टेट्स ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप की स्टेट्स कौन डिफाइन करता है? फ्लिप फ्लॉप्स की स्टेट डिफाइन करती हैं उसकी आउटपुट। आउटपुट होती है ना सेट या रीसेट, हम आउटपुट को कहते हैं। और आउटपुट कौन सी वाली? ये क्यू ए क्यू बी, ये आउटपुट तो एक्चुअली इसी का कॉम्प्लीमेंट होती है। तो मेजर आउटपुट्स क्या होती हैं? ये जो सेट और रीसेट करती हैं। तो प्रेजेंट स्टेट जो फ्लिप फ्लॉप की डिफाइन करता है दैट इज योर क्यू ए क्यू बी। ये देखिएगा क्यू ए एंड क्यू बी दोनों फ्लिप फ्लॉप्स की प्रेजेंट स्टेट आ गई, और ए की इस पूरी लॉजिक डायग्राम की जो इनपुट है ऑब्वियसली वो भी इन्वॉल्व होगी। ठीक हो गया, वो भी इन्वॉल्व होगी क्योंकि ये तो वैसे ही इनपुट है, ये भी इन्वॉल्व हो गई। ये 3 चीजें आपकी इनपुट्स डिफाइन हो गई स्टेट टेबल की। जब 3 ये इनपुट्स डिफाइन हो गई तो हमें बाय बाइनरी रूल पता है, 1 2 3 वेरिएबल डिफाइन हो गए तो 2 रेज़्ड टू पावर 3। 2 रेज़्ड टू पावर 3 मीन्स कितने का कॉम्बिनेशन बन गया? 8 का कॉम्बिनेशन बन गया। तो हमने ये 8 कॉम्बिनेशन खुद से फिलअप कर लिए। ये रेड बॉक्स के थ्रू मैं आपको शो कर रही हूँ, ये हमने 8 कॉम्बिनेशन खुद से बना ली, हमें पता लग गया 8 कॉम्बिनेशंस बन गए। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया? अब चूंकि हमारे पास जे के फ्लिप फ्लॉप है, जे ए की इक्वेशन भी है, के ए की इक्वेशन भी है, जे बी की इक्वेशन भी है, के बी की इक्वेशन भी है। तो ये देखिएगा फ्लिप फ्लॉप नंबर ए का कॉलम जे ए एंड के ए, फ्लिप फ्लॉप नंबर बी का कॉलम जे बी एंड के बी, एंड एक और कॉलम नेक्स्ट स्टेट। ये सारी चीजें हमारे लिए जानना जरूरी है। नेक्स्ट स्टेट भी जानना जरूरी है, ये हमें बाद मिला है क्योंकि ये सब कुछ स्टेट टेबल डिफाइंस योर प्रेजेंट स्टेट, योर इनपुट, योर आउटपुट एंड योर नेक्स्ट स्टेट्स। दिस इज व्हाट योर स्टेट टेबल डिपेंड्स ऑन। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट स्टेट भी हमारा इसको में कॉलम आ गया। और नेक्स्ट स्टेट कैसे आएगी? अगर प्रेजेंट स्टेट में क्यू ए एंड क्यू बी है तो नेक्स्ट स्टेट मतलब t+1 या n+1, मैंने प्लस का साइन छोटा सा शो कर दिया है आपको ये बताने के लिए। अपडेटेड स्टेट मतलब नेक्स्ट स्टेट है क्यू ए प्लस, ये फ्लिप फ्लॉप नंबर ए की नेक्स्ट स्टेट है, ये फ्लिप फ्लॉप नंबर बी की नेक्स्ट स्टेट है। वी विल फाइंड द नेक्स्ट स्टेट क्यू ए प्लस and QB plus from the characteristic equation of the JK flip flop or even from the characteristic table। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में यहाँ जरूर अराइज होगा जो कि मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबिलिटी है फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स विल थिंक कि जब हमने डी फ्लिप फ्लॉप का क्वेश्चन किया था, जब ये स्टेट टेबल हमने डी फ्लिप फ्लॉप का बनाया था, तो इसमें हमने ये वाली फ्लिप फ्लॉप की डी ए एंड डी बी इनपुट का कॉलम नहीं बनाया था। ये डेफिनेटली आप लोगों के ज़हन में आएगा। ये कॉलम मैंने सिर्फ यहाँ बन सकता है, बेशक बन सकता है, लेकिन स्किप सिर्फ इस वजह से किया था कि कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ द डी फ्लिप फ्लॉप के अकॉर्डिंगली या उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, ये देखिएगा मैं उसको हाईलाइट करती हूँ यहाँ। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप क्या कहती है? जो फ्लिप फ्लॉप की इनपुट है, ये रेड हाईलाइशन को देखिएगा, जो फ्लिप फ्लॉप की इनपुट है वही उसकी नेक्स्ट स्टेट है। तो अगर मैं यहाँ डी ए एंड डी बी का कॉलम बना लेती तो डी ए एंड डी बी का कॉलम ही एग्जैक्टली इक्वल टू द नेक्स्ट स्टेट है। ये देखिएगा, यही है ना बात, ये देखिएगा ये वाली बात, डी ए एंड डी बी एक्चुअली इक्वल टू नेक्स्ट स्टेट। तो वो 2 कॉलम मैं बना के दोबारा उन्हीं को क्यू ए प्लस एंड क्यू बी प्लस पे कॉपी कर लेती, तो मैंने सिर्फ वो कॉलम इंसर्ट नहीं किया और ये बात मैंने डायरेक्टली लिख दी कि जी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहती है कि जी जो ये डी ए एंड डी बी है दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू दी, दिस इज इक्वल टू दी नेक्स्ट स्टेट। तो नेक्स्ट स्टेट के कॉलम मैंने डायरेक्टली इस वजह से इंसर्ट कर दिए। लेकिन जेके फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये नहीं कहती है कि जे ए इज डायरेक्टली इक्वल टू क्यू ए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं कहती है ये। क्यों? क्योंकि जेके फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है। ठीक हो गया। योर नेक्स्ट स्टेट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ओनली जे और ओनली के। ठीक हो गया। तो इसलिए हमारा जे ए का जानना भी जरूरी है, के ए का जानना भी जरूरी है, जे बी का जानना भी जरूरी है और के बी का जानना भी जरूरी है, क्योंकि ये सब कुछ इन्वॉल्व है इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, ये गौर कीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा, नाउ फ्लिप फ्लॉप नंबर ए का जे इनपुट्स आ गई, फ्लिप फ्लॉप नंबर बी की इनपुट्स आ गई और नेक्स्ट स्टेट के कॉलम्स भी हमारे इसी तरीके से सिमिलरली बन गए।
नाउ देयर आर टू वेज, मैंने आपको डी फ्लिप फ्लॉप में सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के थ्रू समझाया है, लेकिन यहाँ दोनों वेज के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ कि हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल के थ्रू भी